सरकार दावा जो कर रही है कि हम लोग जो है गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं, ठंड में कंबल वितरण करवा रहे हैं। अरे तो कम्बल बांटना चाहिए, वहाँ तो नोच रहा है भाई, छतरिये हटा रहा है। सरकार करा कि यहाँ से भागिए और क्या करा, यही जाइए। हाँ, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम गरीबों की बात करते हैं। यही बात करते हैं कि भलाई क्या हो रहा है। जो हम लोग के रहने का शरण था उस पर लाठी मार रहा है, भगा रहा है। क्या करे, ये सब गंदगी ला नहीं ध्यान है, गरीब वाला ध्यान है। हम लोग का व्यवस्था नहीं है, ठंडा में आता है मारता है, रात भर बाल बच्चा लेके इधर से इधर रह रहे हैं, भाग रहे हैं। सरकार कह रहे हैं तो दिए होंगे, लेकिन सरकार को जो आगे पीछे है उस लोग के हाथ में पहुंच रहा है, हम लोग तक नहीं पहुंच रहा है। नाला पे रहते हैं। 4 बेटियों को पढ़ा दिया आप। हाँ, 4 बच्चा मेरा पढ़ रहा है। मेरी बहन एक BA की है, एक इंटर की है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो ये सिविल कोर्ट का रास्ता है, यहाँ से सिविल कोर्ट की दूरी जो है मात्र 200 मीटर दूरी है। और यहाँ की नज़ारा हम आपको दिखा सकते हैं कि जो यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे उनकी स्थिति क्या है और ये जो सिविल कोर्ट जाने का जो रास्ता है वो कितनी जो है गंदगी से भरी हुई है। इन्हीं सब तमाम चीज़ों को लेकर कुछ महिलाओं के साथ जुड़ेंगे। आखिरकार जो सरकार कहती है कि लगातार हम जो है गरीबों के लिए हम लोग काम करते हैं, जो गरीब लोग हैं उनके हितों के लिए हम लोग काम करते हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है कि जो रैन बसेरा के तहत हम लोग जो है सबों को जो है ठंड से राहत पाने के लिए उनको जो है उचित वस्तु जो है मुहैया करा रहे हैं। कहाँ से हैं भैया आप? नालंदा से। यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहाँ पे सरकार व्यवस्था दी है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। इस सिविल कोर्ट से मात्र आप लोग दूरी 200 मीटर की दूरी पे है। लोग प्रत्येक दिन जो बड़े बड़े अधिकारी आते जाते रहते हैं, फिर भी इस तरीके की स्थिति में आप लोग रह रहे हैं। तो मजबूरी ना है, क्या करें। क्या करते हैं यहाँ पे? बस बोड़ा ढोते हैं यार, करके बुरा धोते हैं। सरकार को कुछ करना चाहिए। करना नहीं चाहिए, भलाई करना चाहिए। तो सरकार दावा जो कर रही है कि हम लोग जो है गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं, ठंड में कंबल वितरण करवा रहे हैं। अरे तो कम्बल बांटना चाहिए, वहाँ तो नोच रहा है भाई, छतरिये हटा रहा है। यहाँ देना चाहिए तो यहाँ तो भगा रहा है। आप लोगों को ये लोग जो रह रहे हैं कि इन लोगों को भी भगाया जा रहा है। सबको भगाया जा रहा है, जितना यहाँ पर है सबको भगाया। आप यहीं रहते हैं भैया? यहीं रहते हैं। क्या दिक्कत हो रही है? सरकार क्या कह रही है? सरकार करा कि यहाँ से भागिए और क्या करा, यही जाइए। हाँ, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम गरीबों की बात करते हैं। यही बात करते हैं कि भलाई क्या हो रहा है। जो हम लोग के रहने का शरण था उस पर लाठी मार रहा है, भगा रहा है, और क्या होगा। सरकार से क्या कहिएगा? क्या कहेंगे कि हम लोग को व्यवस्था दे तब तो यहाँ से हटेंगे। हम लोग के 2-3 कुर्सी बीत गया, बाप दादा सब यहीं हम लोग का गुजराती हो गया। अभी से है, बहुत दिन से, तो बहुत दिन से है। हम लोग का जन्म यहाँ हुआ, समझिए कि हमको 40 बरस हो रहा है यहाँ। 40 बरस उम्र हो रहा है। 40 बरस से पहले से मेरा पापा यहाँ रहते थे, दादा रहते थे। तब आपका आधा जीवन यहाँ पे चला गया? आधा जीवन चल गया यहाँ से। तो सरकार कह रही है कि हम किसी को जो है छेड़ते उड़ते नहीं है, गरीब लोगों को। बहुत छेड़ते हैं यहाँ, क्या छेड़ते हैं देख लीजिए, यही ना है। ये जो गंदगी है, प्रशासन इसको साफ सुथरा नहीं करवाते, क्योंकि नहीं, यहाँ से ये सब सिविल आँख कोर्ट नहीं है, ये सब सिविल कोर्ट देखने के लिए 200 मीटर दूरी पे है। तो क्या करें, ये सब गंदगी ला नहीं ध्यान है, गरीब वाला ध्यान है। हम लोग का व्यवस्था नहीं है, ठंडा में आता है मारता है, रात भर बाल बच्चा लेके इधर से इधर रह रहे हैं, भाग रहे हैं। आप लोग झुग्गी उगी दिया उसको तोड़? कहाँ जुग्गी दिया, कहीं जुग्गी नहीं। हम लोग पन्नी टांग के रहते थे, वो भी भगा रहा। कोई हाँ, पन्नी टांग के रहते थे। तो देख सकते हैं ये जो है सिविल कोर्ट का रास्ता है। सिविल कोर्ट यहाँ से मात्र जो है 200 मीटर दूरी पर है। एक दीदी जुड़ रही हैं, आप यहीं पे रहती हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं। सरकार क्या मतलब जो कह रही है कि हम लोग जो है गरीबों को बसेरा वसेरा जो कम्बल वगैरह सरकार दिए हैं? सरकार तो दिए होंगे, शायद सरकार कह रहे हैं तो दिए होंगे, लेकिन सरकार को जो आगे पीछे है उस लोग के हाथ में पहुंच रहा है, हम लोग तक नहीं पहुंच रहा है। सरकार आपसे जुड़ा हुआ तो आप ही को ना देता होगा। हमको नहीं, हम तो आपके मतलब बात बता रहे हैं। सरकार मतलब आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो सरकार जिससे जुड़ा है उसको दे रहा है, जो उसके जुड़ने वाले हैं वो तो नहीं दे रहा है हम लोग को। प्रशासन यहाँ से आप लोगों को हटाती भी है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चूल्हा है यहाँ पे खाना ये लोग बनाती हैं, उसके बाद जो है यहाँ से अपने जो है जीविकोपार्जन को पोषण करती है। इनके बच्चे भी हैं। आपका कितना बच्चा है? 4 बच्चा है, 2 मैट्रिक के एग्जाम दे रही है। यहीं से मतलब इसी? हाँ, इसी जगह से दे रही है। हमारे घर में सभी बच्चे हम लोग रोड पर रह के ही, कोई मेरी भाई बहन इंटर मैट्रिक BA तक की है। हम लोग रोडे पर रह के बाल बच्चा के पढ़ाए हैं। मेरा दादा परदादा यहीं पे गुजर गया है। तो हम लोग आज से नहीं, कम लमसम मेरे दादा 80-90 साल का होकर मरा है। आपकी जो बच्चियाँ पढ़ी, जो मैट्रिक के 2 बेटी है मेरी, मैट्रिक एग्जाम दे रही है। इस बार देगी? हाँ, इस बार देगी। और ये उजार पुजार के कारण थोड़ी बच्ची लोग को परेशानी हो रही है। पढ़ने में परेशानी हो रही है? पढ़ने में परेशानी हो रही है।
तो सरकार से क्या कहिएगा? सरकार से हम बोलेंगे कि आपका स्वच्छ भारत अभियान का काम चलाए हैं, ठीक है, आपके लिए अच्छा है, लेकिन हम लोग के भी व्यवस्था कर दीजिए, जो नगर निगम से काम है करवा दीजिए, किसी जगह पे हम लोग के साइड जगह पे काम दिवा दीजिए, घर दिवा दीजिए, और जो दुनिया का हम लोग महीना देते हैं उसमें आप गरीब समझ के हम लोग से कुछ कम लेकर के नहीं, पैसा नहीं देते हैं। तो हम लोग के जो जगह है उस पे नाला पे कोई काम सरकार का नहीं हो रहा है, वो नाला फ्री है, उससे कोई मतलब नहीं है सरकार की, उस पे नहीं गाड़ी लगेगा नहीं पार्किंग लगेगा, जो भी काम होगा नीचे होगा। तो हम लोग नाला पे रहते हैं। 4 बेटियों को पढ़ा दिया आप? हाँ, 4 बच्चा मेरा पढ़ रहा है, मेरी बहन एक BA की है, एक इंटर की है, और 2 बेटी? 2 बेटी अभी मैट्रिक का एग्जाम दे। हाँ, इसी नाला पे रह के। आपके पति क्या करते हैं? मेरा पति नाला उला में नगर निगम में काम करते हैं, जिसमें 9,000 का महीना देता है। आप क्या करती हैं? हम इसी तरह घर में कोई भी काम जो मिल जाता है कर तो लेते अभी हैं। आप कैसे रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे इसी तरह रहते हैं, देख लीजिए, जो उजार पुजार कर दिया है तो रात बच्चा में लोग ठंडी के, कैसे कटती है आप लोगों की? तो वो इसी तरह अभी मजबूरी है, तो क्या करे, थोड़ा तकलीफ उठाना पड़ रहा है। हाँ, तो देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो आप बीती बता रही हैं कि यहाँ पे हम लोग जो है लगातार पुश्तों से जो है रह रहे हैं, और हमारी बच्ची जो है और हमारी जो बहन है यहाँ से नाले पर पढ़कर जो है ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन सरकार के आंखों में जो है अभी भी शर्म नहीं है, क्योंकि हमारे बसेरा को जो है उजाड़ दिया जा रहा है। अभी जो हमारी 2 बेटियां हैं वो 10th का एग्ज़ाम देने वाली है, और 10th का एग्ज़ाम में जो तैयारी होना है फरवरी माह से, आप लोगों को पता है कि 10th का जो है एग्ज़ाम होना है। ऐसे में कहीं ना कहीं अभी उनको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए कि ठंड में जो पढ़ने के लिए जो वो बच्चे तैयारी करते हैं वो उनका भी बसेरा उजड़ चुका है, और ठंड के मारे वो सही तरीके से जो है पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, नगर निगम का के जो रवैया है उन चीज़ों को, और जो सरकार दावा कर रही है कि गरीबों के उत्थान के लिए हम लोग जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन चीज़ों को आपके माइंड में क्या प्रतिक्रियाएँ चल रही है, उन चीज़ों को हमारे साथ साझा करिएगा। फिलहाल के धन्यवाद, बने रहिएगा निष्कर्ष बिहार पर।